Let's see this question. Let's see this question. Let z be a complex number satisfying mod of z cube. This is cube 3. Okay, mod z cube plus 2z square plus 4z conjugate minus 8 is equal to 0. Where z denotes the complex conjugate of z conjugate. Let the imaginary part of z be non-zero. एक तो ये पॉइंट नोट करने का कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है नॉन जीरो, मतलब यहाँ से जो z मेरा होगा x प्लस आई वाई, ओके, तो y इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आया आपका, इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आंसर्स मैप। तो ये मैपिंग करना हमें, मैपिंग में क्या क्या दिखा रखा है इसने, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मॉड जेड स्क्वायर हम कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास जेड हो, जेड का मॉडुलस निकालना मॉड जेड। सिमिलरली सब में कहीं ना कहीं हमको जेड की ही जरूरत पड़ रही है, जैसे जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, जेड आएगा उसके कंजुगेट भी हम निकाल सकते हैं, उसका मोड पूछ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। फर्स्ट में ये मोड जेड, तो सब में हम अल्टीमेटली हमको क्या निकालना, पहले जेड ही निकालना। तो जेड सिर्फ कहाँ से आ सकता है, इस इंफॉर्मेशन से, ये हमको गिवन है, क्या है मोड जेड की क्यूब, क्या गिवन है मोड मोड जेड की क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z कॉन्जुगेट माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया है क्वेश्चन 1, ठीक है। इसी का हमको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ यूज करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले सकता हूँ, ठीक है। अगर बहुत साइड कॉन्जुगेट जीरो का कॉन्जुगेट तो जीरो ही होता है, तो कॉन्जुगेट करेंगे, ये मोड जेड क्यूब तो रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मोड जेड की क्यूब प्लस ये क्या है 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट मेरे को लेना, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर को लिख सकता हूँ जेड इंटू जेड, इसका कॉन्जुगेट तो हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट विट इज जेड कॉन्जुगेट होल, ओके। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वायर, ओके, प्लस ये 4z कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा 4z, ये क्यों हो जाएगा, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आप करोगे तो हो जाएगा z, ओके, माइनस 8 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। मेरे पास ये दोनों इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है, क्योंकि मेरे को जेड निकालना है, प्लस 2z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, मोड जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मोड जेड क्यूब, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जेड इज 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, ओके, 1 माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड माइनस 8 माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसी से मेरे को जेड निकालना, 2 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक, क्या किया सबको पता, ये इक्वेशन हमने कॉन्जुगेट लेके निकाली है, बोथ साइड इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेके होते सेकंड इक्वेशन बनेगी, उसमें से उसको सिर्फ माइनस किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थर्ड, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन से मुझे जेड निकालना, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या है 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है थर्ड, और एक बार देख लो, 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड, में इसको माइनस साइन बाहर लेके जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ, मेरे को ये दोनों सेम करने थे, ये और ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों से जेड, ठीक है, जेड जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाहर निकाल लो, ओके, 2 टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट,
-2 दिस इज 2z²। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 0 होगी, या फिर z प्लस जेड कॉन्जुगेट -2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट क्यों नहीं हो सकता? अगर z को z के इक्वल करेंगे तो z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इम्प्लाइज z इज प्योरली प्योरली रियल, क्योंकि रियल ही नंबर ऐसा करते हैं कि उनका कॉन्जुगेट उन्हीं के इक्वल आता। तो z प्योरली रियल है नहीं। क्यों नहीं है z प्योरली रियल? क्योंकि z का इमेजिन पार्ट नॉन जीरो दे रखा, तो y हमेशा कभी जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब y जीरो हो नहीं सकता, तो मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं ये नहीं कर सकता अगर, इसका मतलब मैं ये करूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2। जेड क्या है, x प्लस आई वाई। जेड कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 2। तो इमेजिन पार्ट कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। मेरे पास z का क्या मिल गया, मेरे को इमेजिन पार्ट मिल गया। ठीक है, x मिल गया मुझे, और मेरे पास z था क्या, z मेरे पास था x प्लस आई वाई। तो x मेरे को मिल चुका है, तो z मेरा हो जाएगा 1 प्लस आई वाई। इस z को निकालने के लिए मुझे क्या और चाहिए, y और चाहिए। ठीक है, y के निकालने के लिए क्या करोगे, z की वैल्यू इक्वेशन में ही रख दो अपनी 1 में ही। हमारी इक्वेशन है कहाँ 1, ये रहा, इस 1 में इसी में रखो। इसी में z की वैल्यू रखोगे तो मॉड z की क्यूब, इक्वेशन 1 है कि पहले वो लिख लो। इक्वेशन 1 क्या है, मॉड z की क्यूब प्लस 2z प्लस 2z² प्लस 4 टाइम्स z कॉन्जुगेट माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मेरे पास, ये ना, मॉड z की क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z कॉन्जुगेट माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मॉड z की क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z कॉन्जुगेट माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ठीक है ना? ये क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ z की वैल्यू रखेगा तो मॉड z की क्यूब क्या आ जाएगा, मॉड z क्या होता, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। x हमारा 1 है तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, तो मॉड z 1 प्लस y² की पावर 3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2z², 2z², z² मेरा क्या है, z² क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस आई वाई। ओके, प्लस 4 टाइम्स z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 माइनस आई वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करोगे तो 1 प्लस y² की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस आई वाई 1 माइनस आई वाई, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई वाई प्लस आई वाई माइनस y²। ओके, इसको करोगे प्लस 4 माइनस 4 आई वाई माइनस 8 इज 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 2 प्लस आई वाई एक वाई 2 आई वाई 2 2 जा 4 आई वाई माइनस 2y²। ओके, प्लस 4 माइनस 4 आई वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 आई वाई 4 आई माइनस 4 आई कैंसिल आउट। ठीक है, ये 4 प्लस 2 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 इज माइनस 6। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 4 प्लस 6 माइनस माइनस 2
-2 वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर की 3/2, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ओवरऑल वाई स्क्वायर की कितनी पावर बचोगे? अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? बहुत, इसको उधर ले जाओ तो ये 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये चीज़ समझ आई? वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। एक्स मेरा क्या आया था? एक्स था मेरा 1, वाई आ गया मेरा प्लस माइनस √3। तो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, 1 प्लस √3 आए, 1 प्लस √3 आए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या आ गया 2, जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जेड आ गया 1 प्लस √3 आई, और एक क्या आ गया 1 माइनस √3, ठीक है। तो देख रहे हैं कौन कौन सा लिस्ट में। अब जेड आपको मिल चुका है, तो मोड जेड स्क्वायर क्या आएगा? मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मोड ऑफ जेड क्या आएगा? मोड जेड स्क्वायर आएगा 1 प्लस √3 स्क्वायर, मतलब 3, दिस इज 4। तो मोड जेड स्क्वायर आ जाएगा 4, मतलब फर्स्ट मैप होगा सेकंड पे, ठीक है। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का मोड स्क्वायर क्या आएगा? जेड मेरा क्या पास क्या है? जेड मेरे पास 1 प्लस √3, जेड कॉन्जुगेट मेरे पास क्या हो जाएगा? इसी का 1 माइनस √3 आई, मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स ना, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लोगे, दोनों का डिफरेंस क्या लोगे? z माइनस जेड कॉन्जुगेट, मतलब 1 प्लस √3 आई माइनस 1 माइनस √3 आई। तो ये क्या बन जाएगा? 2√3 आई। इसका मोड का स्क्वायर पूछ रहा हो, फिर से इसका मोड आएगा 2√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 × 3 विच इज 12। ये समझ आई? इसके मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3 विच इज 12, मतलब बी मेरा हो गया 12 पे मैप। ओके, और क्या पूछ रहा है? मोड जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट का मोड जेड स्क्वायर, दिस वन। मोड जेड स्क्वायर मेरा 4 आया अभी, प्लस जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, इस बार जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा 2। देखो ये जेड है, ये जेड कॉन्जुगेट है, तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट वो बच्चे आएगा 2। तो मोड जेड स्क्वायर 4 आ गया, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आएगा 2, उसका स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। तो सी मेरा मैप हो जाएगा 8 पे, मतलब इधर ही खुद पे। सी मेरा हो जाएगा थर्ड पे मैप। फोर्थ क्या है? मोड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब जेड प्लस 1, जेड में 1 ऐड करके उसका मोड निकालना। तो जेड मेरा 1 प्लस √3 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो जेड प्लस 1 निकालोगे, वो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस √3 आई, ठीक है। उसका मोड का स्क्वायर पूछ रहा, तो मोड का स्क्वायर बस साइड स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब मोड जेड आ जाएगा √3, इसका स्क्वायर मतलब 7। तो ऑप्शन डी का आंसर है 7, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। मतलब ए होगा 2 पे में, ए 2 पे है, इस ऑप्शन में ए 2 पे है, ठीक है। बी मेरा 1 पे है, बी मेरा 1 पे है, सी मेरा सी पे है 3 पे, सी मेरा 3 पे है, डी मेरा 5th पे है, मतलब डी मेरा 5th मतलब 7 पे है, डी मेरा 5th है, तो यही एक ऑप्शन है।